नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 51 जिसका नाम है मेडिटेशन ऑफ एकाग्र ध्यान फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो आइए आपको मिलवाता हूँ मेरे इस इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव क्रिएशनों से, जिसे मैंने एकाग्र ध्यान फिलोसफी के लिए एकाग्रता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे बनाए हुए इन डिज़ाइंस और आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपनी योग शक्ति के माध्यम से अपनी इंटरनल पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट के साथ साथ अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो नियंत्रण आपको आपकी सोल पावर से कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको अपने इस आर्टिकल के एग्जैक्ट मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। तो इस आर्टिकल में आपको मेरे 3 स्वरूप देखने को मिल रहे होंगे। एक स्वरूप जो कि मेरी इंटरनली ऑर्गन्स को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा मेरा एक आर्ट क्रिएचर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसमें लगी हुई कुछ बाउंड्रीज आप देख रहे होंगे, जो बाउंड्रीज इसकी नियंत्रणता को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से अपने ऑर्गन्स अपने आप पर नियंत्रण करता हुआ मेरा सेकेंड क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे, जो कि खड़ा है, जो कि अपने हाथों से इसकी बाउंड्रीज को क्रिएट कर रहा है और इसे अपनी थर्ड क्रिएचर की ऊर्जा में समाहित कर रहा है। और सेंटर में आप देख पा रहे होंगे मेरा थर्ड क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे, जो कि योगासन की ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, जहाँ से ये सारी अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर रहा है। और मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरा पावर हाउस है, जो कि मेरी ऊर्जाओं को क्रिएट भी करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे दिमाग से जुड़ी हुई नसें भी इसी पे आके मिलती हैं, मेरे हाथ से जुड़ी हुई नसें भी इसी पे आके मिलती हैं। मतलब ये मेरी इंटरनल सोल को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे पूरी बॉडी का नियंत्रण हमारी योग शक्ति के अंदर, हमारी इंटरनल पावर के अंदर, इस माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन वो इतना सरल नहीं है। आई नो कि मैं जानता हूँ कि मैं भी उतनी गहराई में नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं अपनी सोल और अपनी एनर्जी को रूपांतरित करना जान चुका हूँ। तो इसी का ही तो परिणाम है ये सारी फिलॉसफियाँ। क्या आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं? उन चक्र के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही चक्र हैं जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। तो अभी मैं इनके 7 स्वरूपों का वर्णन कर रहा हूँ, जो कि हमारे अंदर मौजूद होते हैं अलग अलग कार्य पद्धति के साथ। तो आइए आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम सभी के शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार ये चक्र हमारे शरीर में सर से लेके हमारी नाभि के नीचे तक उपस्थित होते हैं, जिन्हें मैंने इन चक्रों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो ये चक्र हमारे उन्हीं 7 प्रकार के चक्रों का एक मूल स्वरूप है। तो हमारे शरीर में मुख्य 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, और जिनके नाम और स्थिरता आपको एक्सप्लेन और प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे योग करते हुए इस आर्ट क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जिसमें कुल 7 चक्र दिख रहे हैं, जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जिसमें सबसे पहला चक्र सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होता है ये, जिसे इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे स्थित होता है, जिसे सर्कल चक्र भी कहा जाता है। तो ये चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जिनका होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये है इसलिए हम जीवित हैं। तो आगे आइए, तीसरा है मणिपुर चक्र। ये नाभि के ऊपर स्थित होता है, जिसे कि सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। तो जितना वर्णन मैं अपनी फिलॉसफी में कर सकता हूँ उन सब चीज़ों का, उतना ही किया है मैंने। इसके बाद चौथा चक्र है हमारे शरीर का अनाहत चक्र। हृदय के पास स्थित होता है ये, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। इसके बाद 5वां चक्र है हमारे शरीर का विशुद्ध चक्र, जो कि गले में स्थित होता है, जिसे हम थॉट चक्र भी कहते हैं। तो हर चक्र के अपने एक मीनिंग और अपने ही अलग अलग काम हैं। और 6वां चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि दोनों आंखों की भौहों के बीच में उपस्थित होता है, जिसे हम 3 आई चक्र भी कहते हैं। इसके बाद 7वां चक्र है हमारे सबसे ऊपर शीर्ष का सहस्त्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित होता है ये, जिसे इंग्लिश में क्राउन चक्र भी कहा जाता है।
तो ये थे हमारे मानव शरीर के 7 चक्र, जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नाम के साथ समझाया है। लेकिन अगर आप इनके कामों को जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी फिलॉसफी और अपने आर्ट क्रिएचर के माध्यम से इतना ही समझा पाऊंगा, क्योंकि फिलॉसफी की टाइम लिमिट होती है। वैसे बहुत सारे फायदे हैं इन चक्रों के, इतने फायदे हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता, और ये आज भी आपके शरीर में नियंत्रित हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें इतनी शक्तियां हैं ना कि आप इनके माध्यम से अपने जीवन पर नियंत्रण भी पा सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 प्रकार के चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में असीम ऊर्जा का भंडार है। उस ऊर्जा को रूपांतरित करना है सकारात्मकता में, या उस ऊर्जा को डिस्ट्रॉय करना है नकारात्मकता में, ये हम पर निर्भर करता है। तो इन चक्रों के माध्यम से आप स्वयं को नियंत्रित तो कर सकते हैं कम से कम। तो आइए अब आपको ले चलते हैं नमस्कार की उन आसन मुद्राओं की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारी बहुत सारी आसन मुद्राएं हस्तकलाओं के आर्ट क्रिएशन के माध्यम से। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं लाम, वाम, राम, याम, हाम। ये सब हमारे शास्त्र का अधूरा ज्ञान है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब एक शाश्वत सत्य हो सकते हैं जो कि सकारात्मक हैं। ओम और स्वास्तिक जैसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह जो कि हमारे शाश्वत ज्ञान को प्रदर्शित करता है, हमारे पूर्वजों के, ऋषियों के। तो इस प्रकार की कुछ हस्त कलाएं और हस्त मुद्राओं के माध्यम से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार की आसन मुद्राओं के माध्यम से आप अपनी बॉडी के पॉइंट्स जो कि हमारे हाथों से जुड़े हुए हैं, उन पॉइंट्सों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ नुकसान तो होना नहीं है, इनसे फायदे ही होंगे, क्योंकि ये सकारात्मक शाश्वत है। तो इसी प्रकार से आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं इन पॉइंट्सों का यूज़ करके, इनका सदुपयोग करके आप अपने जीवन को कुछ तो बेहतर बना सकते हैं। तो शायद आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के पॉइंट्स हैं जो कि जिनकी नसें हमारी आध्यात्मिकता और हमारे माइंड के कुछ उन पॉइंट्स से जुड़ी हुई हैं। तो हमें हमारे माइंड की उस गहराई तक पहुंचना होगा, जहां पहुंचने के बाद हम कम से कम ये तो साबित कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के आसन आपको बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी शक्तियों को फील कर पाएंगे, अपनी इंटरनल पावर को समझ पाएंगे, अपनी सोल पावर को समझ पाएंगे, और अपने इन ध्यान मुद्राओं की बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक और ऐसी बहुत सी ऐसी कनेक्टिविटी, असीम एनर्जीज को मैंने इन डिज़ाइनों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि आप इन क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे ना, ये सभी क्रिएचर की अपनी एक डिज़ाइन है, जिसमें आपको एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा। तो ये सभी अपनी अपनी ऊर्जाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सबसे नीचे आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरी अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कि मैंने अपने चैनल का लोगो इस ऊर्जा के हस्त कॉपी मॉडल उपयोग से बनाया है। जब मैं ऐसे ही अपने हाथ को रखे हुए था, उसकी एक परछाई आ रही थी, उस परछाई की फ़ोटो को मैंने अपने चैनल का फ़ोटो लोगो बनाया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भले एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे चैनल का लोगो कोई आर्ट की देन नहीं है, वो मेरी इस योग मुद्रा, एक योग आसन की देन है। तो नेक्स्ट क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरे तब का है जब मैं इन फिलॉसफियों को क्रिएट कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक योग आसन में बैठा हुआ है मेरा एक क्रिएचर, जो कि दिए पर बैठा हुआ है, जो कि कहता है अपना दीपक स्वयं बनो। एक तरफ आप देख रहे होंगे असीम नॉलेज उसको मिल रहा है, दूसरी तरफ ये अपनी खुद की आर्ट क्रिएचर को क्रिएट कर रहा है, तीसरी तरफ आप देख सकते हैं ऊपर जो कि शास्त्रिक मुद्रा के अनुसार आपको समझाया गया है कि इसकी ऊर्जा इसे प्राप्त हो रही है। तो इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ आर्ट को भी समझा है। तो चलिए आपको इस माध्यम से समझाता हूँ। तो परसों की ही बात है, मेरे गुरु ने मुझसे पूछा है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम गाना लिखने वाले बनना चाहते हो या गाना गाने वाले, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और तुम जो फिलॉसफी बना रहे हो उसका मोस्ट मोटिव क्या है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर देखिए, क्या आपने कभी ऐसे सिंगर को देखा है जो स्वयं गाना लिखता भी हो और स्वयं गाता भी हो।
क्योंकि ये प्रश्न उन्होंने ये देखकर किया था कि मैं अपनी आर्ट पर भी ध्यान देता हूँ और ज्ञान पर भी। तो मेरा अपना स्वयं का जवाब ये था कि मैंने उनसे कहा कि सर, कभी आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो स्वयं गाने लिखता भी हो और स्वयं गाता भी हो? बस मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ सर। तो मैंने अपने इस आर्ट क्रिएचर के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि माँ सरस्वती अगर वीणा लेके बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगर ही है या गाना गाती है। वो सरस्वती यानी विद्या की देवी भी मानी जाती है। इसीलिए ज्ञान और कला कभी अलग अलग रास्ते नहीं हो सकते। ये दोनों एक ही रास्ते के दो पहलू ही तो है। ये समझना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है कि अगर आपको एक से दो या बहुत सारी कलाएं भी आती हैं तो उन सब का सम्मेलन, उन सब का मिश्रण करके कुछ नया आप बना सकते हैं, कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने अपने सीके पेन आर्ट का इन्वेंशन किया है। तो आइए आपको बताता हूँ मैं अपने एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो सक्सेस मंत्र मुझे एस्ट्रोलॉजर ने दिया था, जहाँ मेरी मम्मी मुझे ले गई थी। तो जिस सक्सेस मंत्र का नाम था सक्सेस 528, जिसे दिन में 741 टाइम बोलना था मुझे। तो 741 टाइम मैं कैसे बोलूँगा, इस चीज़ का एक प्रॉब्लम था। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक साधन, एक रास्ता बताया था मंत्रोच्चारण का। तो उस मंत्रोच्चारण के उस रास्ते को मैंने अपडेट किया, उसमें अपने एफर्ट्स लगाए, उसमें अपने लॉजिक्स लगाए और इस रास्ते को मैंने खोजा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30-30 की वो लाइंस आपको दिख रही होंगी। तो इस माध्यम से आपको समझाता हूँ कि आप मेरे यहीं पे हाथ के क्रिएचर देख रहे होंगे जिनके नीचे 50-50 लिखा हुआ है, मतलब 15-15 लिखा हुआ है। तो जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे ना हमारे हाथ के उंगलियों में, तो आपको 15-15 वर्णमालाएं दोनों हाथ में मिल जाएंगी। जी हाँ, तो हम इसे वर्णमाला बोल सकते हैं गिनने के लिए। तो जिस प्रकार से आप मेरे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हो, तो आप इस हाथ की मुद्रा को देख रहे होंगे। इसी प्रकार की वर्णमालाएं हो सकती हैं, आप गिनती में इसका उपयोग करना है सक्सेस 528 इस मंत्र को। और इस मंत्र का जिक्र मैंने अपने मॉडल नंबर 23 में किया है और मैंने अपनी इस फिलॉसफी का निर्माण 22/8/2024 में किया था। तो मुझे मंत्रोच्चारण करना था, तो मैंने ये तालिका बनाई है। 30 अंक की तालिका आप देख रहे होंगे। ये टोटल 25 बार इसे मैंने बनाया है, क्योंकि दोनों हाथ की 50-50 प्लस 30 होते हैं ना, तो आपको 30-30 को इतने बार गिनना होगा। तो 24 बार आपको 30 की गिनती करनी होगी और 25वीं बार आपको 21 मंत्रों की गिनती करनी होगी, तब आपके होंगे 741। तो जी हाँ, ये सब मैंने किया है बिल्कुल इसी मुद्रा में बैठकर, तभी इन सब चीज़ों को क्रिएट कर पाया हूँ, जान पाया हूँ और बता पाया हूँ, जो अंधविश्वास नहीं है, जो कि एकाग्रता बढ़ाता है। धन्यवाद, मिलते हैं।